अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल मैं लिख चुका हूँ। तो बच्चों ये आपके सामने सवाल है, सॉल्यूशन लिख दें। सॉल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिख दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेस जो लिखी हुई है वो 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर, सॉरी बेस आपने लिख दिया, इसकी पावर क्या बनेगी 5 बनेगी, इक्वल टू एक्स। ये देखिए आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें 5 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर 5 है तो आपने 5 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ये 3 वैसे का वैसा लिख दें आप लोग। x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास होंगे 81, इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। सो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ये आपके पास हो जाएगा 243। सो दिस इज़ योर आंसर। सो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके सामने है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है आप लोगों के लिए। सो आप लिखेंगे log टू द बेस 4x इक्वल टू 3। ये किताब से सवाल ले रहा हूँ मैं। तो देखें आपका जो आपकी एक्सरसाइज है उसी में से ही ये क्वेश्चन है। तो तरीका बिल्कुल एक जैसे हैं, सवालात भी एक जैसे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 4 के लिखेंगे, इसके बाद जो इक्वल के बाद लिखी हुई है वो रकम लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे लॉग के सामने जो रकम लिखी हुई होती है आप उसको इक्वल के बाद में लिख लेंगे। सो 4 क्यूब आपके पास आ रहा है। सो x इक्वल टू 4 क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास बनेगा 64। ये आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है बच्चों, log टू द बेस 25 x इक्वल टू -1/2। सवाल लिख, सॉल्यूशन दोबारा सवाल को लिख दिया। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जो कि बेस की रकम है वो आप पहले लिख देंगे, विच इज़ 25। इक्वल के बाद जो भी लिखी होती है आप उसको पावर में लिखते हैं, इक्वल टू x। जो log के सामने वैल्यू होती है आप इक्वल के बाद लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 की जगह आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर -1/2 इक्वल टू एक्स। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आएगा 5 रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू एक्स। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। आप इसको रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं तो ले लें, जो कि 5 इनवर्स में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको उठा के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले के जाएंगे तो आपके पास जो ये पावर है ना वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर। नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, log टू द बेस x या log 4 टू द बेस x इक्वल टू 2। तो बेस आप लोग लिखेंगे पहले, इसके बाद जो वैल्यू मौजूद है इक्वल के बाद वो पावर में चला जाएगा, और जो यहाँ पे सामने लिखी हुई है वो इक्वल के बाद। देखिए तरीका वही है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 की जगह आप लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, मतलब x किस चीज़ के बराबर है, x आपके पास आ जाएगा 2 के। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व करें, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई अलग कैलकुलेशन नहीं है। log टू द बेस x 625 इक्वल टू 4। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप बेस लिखेंगे, इक्वल के बाद जो टर्म लिखी हुई है 4 वो लिखेंगे। अब यहाँ पे 625 लिखी हुई है। अब 625 जो आपके सामने है आप इसका प्राइम फैक्टर ले लें, प्राइम फैक्टर लेके आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 625। 5 का टेबल इस्तेमाल करें, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 12, 5 2 ज़ा 10 होता है, ये हो जाएगा 25। तो ये आपके 5 5 25 हो गया। तो 5 का डबल दोबारा इस्तेमाल करें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 25, ये हो जाएगा 5, ये 1। देखें आपके पास कितने टर्म में आ रहा है, तो आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1 2 3 4 हैं, तो आप लिखेंगे 5 की पावर क्या हो गई 4 हो गई।
देखिए दोबारा आपके पास पावर सेम आ रही हैं, सो x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x आपके पास बराबर आ जाएगा 5 के। पार्ट 6 को देखते हैं, ये भी वैसा ही होगा। x आप लिखेंगे, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3 इक्वल टू 27। आप 27 का एलसीएम ले लें, 27 3 का टेबल इस्तेमाल करें, 3 9 टाइम 27 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3 होगा। सो एक्स क्यूब इक्वल टू 27 की जगह आप लिख सकते हैं 1 2 3। अब 3 लिखेंगे, इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। देखिए बेस को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर, तो आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो ये आपके पास 6 का आंसर आ गया। तो बच्चों इस सवाल को भी वैसे ही लेके चलेंगे, थोड़ा सा पैटर्न मेरे ख्याल से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बेस आ रही है 4, आप लिख देंगे 4, यहाँ पे पावर बनेगी x इक्वल टू 64। यहाँ पे आप बेस को कंपेयर करके पावर के मुताबिक जवाब निकालेंगे। तो 4 पावर x इक्वल टू, इसका अगर आप प्राइम फैक्टर ले लें, आपको बेस 4 बनाना है तो आपने टेबल भी 4 ही लेना है, तो आप 4 का टेबल इस्तेमाल करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, दो इसको मिलेंगे 24, 4 6 टाइम 24 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे 64 की जगह आप लिख सकते हैं 4 क्यूब। सो देखें ये आपके पास बेस सेम हो गई, तो पावर आपके पास आ जाएगा, x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास एक और सवाल है, यहाँ पे भी बेस आपके पास बन रहा है 64, आप लिखेंगे 64, उसकी पावर बन रही है x/2 इक्वल टू 8। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। तो आप पहले क्या करेंगे, 64 यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 64 की जगह आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है 8 की। सो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, ये 1/2 है, स्क्वायर रूट वैल्यू है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो आपके पास आएगा 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस सेम हो रही हैं, तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, x आपके पास आ रही है 1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 आ गया आपके पास। log टू द बेस x 400 इक्वल टू 2। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ पहले जो बेस लिखी हुई है वो लिख लेंगे, इक्वल के बाद जो टर्म लिखी हुई है वो पावर में चला जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 400, तो आप लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इनके पावर सेम हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पावर सेम हो, 400 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। 400 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, चलो एलसीएम लेके चेक करते हैं, फिर आप कर लेंगे। सो ये बन जाएगा, 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आएगा 25, 5 का टेबल 5 टाइम आ जाएगा, 5 का टेबल एक दफ़ा आ जाएगा। तो इनको ऑफ कर लेते हैं। सो ये दो, ये एक 5 के साथ, ये दो एक 5 के साथ, तो 2 2 हो गया 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 बनेगा। तो वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 की जगह आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर, मतलब ये है कि इनको मिला के भी 20 बन रहा है, इसको मिला के भी 20 बन रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 400। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पावर सेम हो गए। सो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनी, 20 बनी। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान से सॉल्यूशन है। आखिरी सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, log टू द बेस 27 81 इक्वल टू x/3। अब आप क्या करेंगे, इसके साथ वही काम करेंगे जो इसके साथ हम करते हुए आ रहे हैं। तो 27 की जगह आप लिखेंगे, सॉरी बेस की जगह आप लिखेंगे 27, उसकी पावर बन रही है x/3 इक्वल टू 81। 3 पैटर्न के क्वेश्चन है इन सवालों में। सो कभी पावर x आपके पास बेस में आ रहा है, कभी इक्वल के बाद टर्म आ रही है, कभी पावर में आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 27 आपके पास है यहाँ पे, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 3 क्यूब। ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 3 क्यूब मतलब 27 के बराबर है, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होगा 81। सो 3 की पावर आपके पास आ गई x इक्वल टू 81 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 81 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 का टेबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बेस में 3 मौजूद है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे 8 आ रहा है, जो बाकी दो बचेंगे वो इसके साथ आ जाएंगे, तो आप लिखोगे 7, सॉरी 21 आएगा, तो 3 7 टाइम 27 होता है, 3 9 टाइम 27 होता है। और फिर दोबारा आपके पास देखें, 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, तो आप लिख लेंगे उतनी दफ़ा, 4 दफ़ा 3 आ रहा है, तो पावर आपके पास 4 आ जाएगी।
अब बेस को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास बनेगी 4। सब्सक्राइब द चैनल, दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।